देखिए हमारे पास क्लास 10 का चैप्टर 6 चल रहा था जिसका नाम है ट्रायंगल। इसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है, जो D पॉइंट है वो AB के ऊपर है और E पॉइंट AC के ऊपर। अब जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है DE BC के पैरेलल है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर कोई जो है किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन जो है तीसरी साइड के पैरेलल होती है, जैसे DE आपकी BC के पैरेलल है, तो उनका जो रेशियो होगा मतलब क्या AD बाय DB आपका AE बाय EC के बराबर होता है। और हमारे क्वेश्चन में हमें जो है AD निकालना है, तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं AD की और AE की हम यहाँ पर पुट करते हैं आपके साथ। हमारे पास AD नहीं है तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो AD है वो x सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पुट करते हैं जो हमारे पास ये इक्वेशन थी फर्स्ट। AD पे हमने x रखा, ये 7.2 है और AE आपका 1.8 है और ये EC आपका 5.4। अक्सर ये पूछे सेंटीमीटर कहाँ गया, जब हम सेंटीमीटर रखेंगे तो वो यूनिट कट जाती है। जनरली जब भी हम कोई रेशो की बात करते हैं, रेशो में यूनिट नहीं आती, क्योंकि ऊपर वाला जो रेशो हमेशा सिमिलर क्वांटिटी का लिया जाता है। जो जैसे ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ पर भी सेंटीमीटर कट जाता है। उसके बाद हमें x निकालना है, तो ये जो 7/2 जो x के साथ यहाँ डिवाइड में है, तो उस तरफ क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में चलेगा। 1.8 इंटू 5.4 ये 7.2। अगर हम यहाँ पर इसके डेसिमल हटाएं या फिर ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, 1.8 को 1.4 को जो है 1.8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और इस 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.4 आ जाएगा। तो ये आपका 2.4 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमारा AD आया वो 2.4 सेंटीमीटर आ गया। यही हमें निकालना था। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट कर लिए हैं। इसमें देखिए हमारे को क्या कहा है, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि EF जो है आपका क्या हुआ के पैरेलल। देखिए BPT जो हमने पढ़ी थी, BPT में क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, कि अगर आप PE अगर बाय EQ अगर आपका PF बाय FR के बराबर है, अगर EF आपकी पैरेलल होती थी QR के, तो PE बाय EQ आपका FR के बराबर होता था। ये BPT होते हैं। लेकिन कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ BPT इसका प्रूफ भी आपको करवाया जाएगा। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया PE बाय EQ PF बाय FR के बराबर, मतलब क्या PE बाय EQ PF बाय FR के इक्वल आ गया, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो आएगा, तो हम बोल देंगे कि EF आपका क्या QR के बराबर है। इसीलिए हमें क्या करना है कि आपको ये जो रेशियो है अगर इन दोनों का बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या कि भी आपका जो है ये जो EF है वो QR के पैरेलल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शुरुआत में इनका रेशियो चेक करते हैं। तो इसका रेशियो हमारे पास EF, देखिए आप अपने क्वेश्चन जब भी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे आप लिखेंगे PE आपका किसके बराबर है, PE आपका है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है आपका 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इनका रेशियो लेते हैं, जैसे PE बाय EQ आप देखते हैं 3.9 बाय 3 आएगा, डेसिमल हटाओगे आप तो 39/30 आ जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे ये 10 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, मतलब कि आपका आया 13/10। उसके बाद हम निकालते हैं PF बाय FR। PF आपका कितना है 3.6 और FR है आपका 2.4। डेसिमल जैसे ही आप हटाओगे यहाँ पर इसका डेसिमल और फिर 24 का डेसिमल, तो फ्रैक्शन अंडर फ्रैक्शन होने की वजह से 36/10 और ये 10 ये नीचे वाली फ्रैक्शन पलट जाती है। 12 पे 12 3 जा 36 और 12 2 जा 24, तो आपका आंसर कितना है 3/। अगर आप डेसिमल में देखोगे ये 1.5 आएगा, ये 1.3 आएगा। आप साफ क्लियरली देख रहे हैं 1.3 है, ये 1.5 है, तो आपका जो PE बाय EQ जो है आपका नॉट इक्वल टू है PF बाय
एफ आर के। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं रेशियो तो आपके ई एफ जो है पैरेलल होगा क्यू आर के। तो ये आपको प्रूव कर दिया कि ये पैरेलल नहीं है। देखिए अगर इक्वल हो जाता था तो पैरेलल होता, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसलिए ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है। देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें शो करना है। देखिए पी ई आपके पास है, देखिए हमारे क्वेश्चन में पी ई आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। पी एफ है आपके पास 8 सेंटीमीटर और एफ आर है आपका 9 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पी ई बाई ई क्यू अगर हम निकालें 4/4.5 आ जाएगा। डेसिमल हटाएंगे तो ये 4, यहाँ इसका डेसिमल हटाते ये 10 आ जाएगा। और किसी नंबर के अंडर फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, इसलिए 4 × 10 40 हो जाएगा 45। अगर हम डिवाइड करते हैं इससे 8, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो आपका जो है ये रेशो आया 8/9। उसके बाद हम निकालते हैं पी एफ बाई पी एफ अपॉन में एफ आर। पी एफ आपका 8 है, एफ आर आपका 9 है। तो आप इन दोनों से देखो ये भी 8/9 आया, ये भी 8/9 आया। इसका मतलब क्या, पी ई अपॉन में ई क्यू आपका पी एफ अपॉन में एफ आर के इक्वल आ गया। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कहता है कि अगर ये जो रेशो बराबर आ जाता है तो ये जो लाइन थी ई एफ आपकी क्यू आर के पैरेलल है, इसलिए ई एफ जो है आपकी क्यू आर के जो है पैरेलल आ गई। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग फिगर एल एम जो है आपका बी सी के समानांतर है, एल एन जो आपका सी डी पैरेलल है, तो हमें ये प्रूव करना है। देखिए हमें सबसे पहले जब भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिख लेंगे कि हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन इन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटर जो आपको ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी, हमारे पास इन ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हम ये वाला ट्रायंगल ए बी सी ए लिया, इसके 2 पार्ट्स कर लिए। इसमें जो है आपका एल एम जो है पैरेलल है बी सी के। फिर आप यहाँ लिखेंगे बाय बी पी टी, बाय बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। वो क्या कहते हैं कि अगर ये एल एम जो आपकी बी सी के पैरेलल है तो ये जो जहाँ पर इन 2 पार्ट्स को बनाया जाए, एम ने ए एम बाई ए बी, ए एम बाई एम बी और ए एल बाई एल सी के बराबर होंगे। देयरफॉर जो ए एम बाई एम बी ये आपका बराबर होगा ए एल बाई एल सी। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद दोबारा से इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी आपका एल एन जो है आपका सी डी के पैरेलल है, इसी वजह से आपका ए एल बाई एल सी आपका ए एन बाई एन डी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो हमारे पास ए एल बाई एल सी आपका ए एम बाई एम बी के बराबर और यही ए एल बाई एल सी आपका ए एन बाई एन डी के बराबर है। तो इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 आपका ए एम बाई एम बी, ये आपका सॉरी ये बी है, ए एम बाई एम बी एम बी आपका बराबर आ गया ए एल बाई एल सी जो फर्दर इक्वल है ए एन बाई एन डी के बराबर आ गया, ये बी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए एम बाई एम बी आपका इक्वल हो गया ए एन बाई एन डी। लेकिन अभी हमें प्रूव नहीं हुआ क्योंकि हमें प्रूव करना है ए एम बाई ए बी, ए एन बाई ए डी के बराबर। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, अगर आप देखो कोई चीज़
मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, अगर 2 बराबर है 2 है तो क्या मैं दोनों तरफ 1 इसका रेसिप्रोकल लूँ तो क्या तब भी बराबर नहीं आएगा? अगर 2 बराबर 2 था तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, उल्टा कर दिया, 1/2 वो बराबर आएगा। सेम मैं यहाँ पर भी करता हूँ, 1 में AM/MB, बस ये ख़त्म होने वाला, आपने सिर्फ ध्यान से समझना है। 1 में AN/ND किया, ये क्यों किया अब आपको पता चल जाएगा। तो ये पलट के क्या हो जाएगा, MB में AM और ये ND में AN, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अगर ये आपका 1/2 अगर 1/2 अगर दोनों तरफ 1 ऐड करता हूँ तब भी बराबर रहेंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ MB में AN, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, ND में AN में भी मैंने 1 ऐड कर दिया। देखिए उसमें जो रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट की बजाय आप उसको छोड़िए, यहाँ से देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए थे, AM/MB और AN/ND के बराबर आ गया। अब यहाँ हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, AN/ND + 1, तो ये क्या आएगा, AM प्लस में MB/MB, और ये हो गया AN प्लस में ND में ND। अगर आप डायग्राम से देखते हैं, AM प्लस में MB किसके बराबर है, AB के बराबर है, और डिवाइड में क्या है, MB। उसी तरह से यहाँ पर भी AN प्लस में ND, ये आपका AD हो जाएगा, डिवाइड में आपको हो जाएगा ND।